अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आपका तहे दिल से आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। बहुत अरसे के बाद, काफ़ी दिनों के बाद हम बिलमुशाफ़ा बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अपने इस झूले पे बैठे हुए, अपने घर के इस झूले पे बैठ के सितंबर की एक हबसालूद शाम को, जबकि आसमान पे बादल भी डेरा जमाए हुए हैं, पौधों में खुशगवारियत भी बहुत ज़्यादा है, पूरी रंगीनी, अपनी पूरी ताजगी के साथ सब्ज़ शादाब है। ताज़ा बारिशों का सीज़न गुज़रा है, मानसून का, और उसकी वजह से खिलावट भी और तरीके की पौधों की है और सब कुछ है। और सितंबर के इन दिनों में मौसम बदलता है, ख़िज़ां का आमद होती है, धूप जो है वो थोड़ी सी पिलाहट आ जाती है उसमें। तो अब भी आप देख सकते हैं कि बादल हैं आसमान पे और बारिश बरसने के चांस हैं। वो जो हबस घुटन का मौसम है, अगर बारिश हो जाती है कच्ची खुल के सारे जगहों पे, तो यकीनी तौर पे मौसम बदलेगा। और मौसम अगर ना बदलें तो इंसान की ज़िंदगी में तगय्युर ना आए, उसकी सोच में तब्दीली ना आए, और मौसमों का रद्दोबदल, मौसमों के साथ मुंसलिक मूड्स का जो हमारा तब्दीली है, और सर्दियों गर्मियों के फल जो मुख्तलिफ होते हैं, और अनाज मुख्तलिफ होते हैं, और जो मुख्तलिफ हमारे रस्म व रिवाज, खाने पीने से लेके हमारी सब सौगातें बदल जाती हैं। इनके पीछे कुदरत के बहुत बड़े राज पनाह है। अगर ये तब्दीलियाँ ना हों तो हम लोग यकसानियत का शिकार होकर शायद बहुत ज़्यादा किसी और मूड में चले जाएं। और हम ख़ास तौर पे बरसगीर के लोग, जहाँ के जो गर्म खित्तों के लोग हैं, हमें ये मौसम, जब ठंड, गर्मी, बहार, ख़िज़ां, बरसात वगैरह, ये मौसम हमें अपने साथ रिलेट करते हैं। और अब इस वक्त क्या कहते हैं, जो है सबसे अहम बात जो है ये है कि ये ऐसे ही झूले पे, जो कि मेरी दादी अम्मा के जहेज़ के पलंग से बहुत बाद में मुद्दत में, कुछ 2 साल पहले इसको कटवा के बनाया गया। और ये बहुत पुरानी, ये कहते हैं, एक लकड़ी है जो कि तकरीबन 100 साल पुरानी तो होगी, और अभी भी माशाल्लाह, हालांकि धूप बारिशें बर्दाश्त करने के बावजूद बड़ी मजबूत और कायम दायम है। और उसका नक्शा निगार और उसका जो बनावट है, उसकी कितनी महारत थी उन हुनरमंदों में, और कितनी मोहब्बत, चाहत से, खुलूस के साथ वो नेकनियती से काम करते थे, ये बहुत क्लियर वाज़ेह नज़र आता है। सबसे अहम बात जो है कि बात असल में बोगनविलिया के इस पौधे को, इस पे लगे फूलों को, जो मुझे बहुत खुशी दे रहे हैं, जो खिले हैं, ये मुझे ख्याल सिर्फ इस झूले को देखते हुए साथ में ये आ रहा है कि मोहब्बतें क्या हैं, मोहब्बत क्या है। इसके ऊपर बहुत से फ़लसफ़े हैं, इसके ऊपर बहुत सी सोचें हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि इश्क़ हकीकी का रास्ता इश्क़ मजालिस से होकर गुज़रता है, और मोहब्बत के ऊपर बहुत से अक़वाल हैं उनके। शेख सादी के रवायात हैं। मोहब्बत की एक बिल्कुल डेफिनेशन हमें अपने दीन की तरफ से मिलती है। उल्फ़त व मोहब्बत आपके क़राबतदारों, आपके खूनी रिश्तों में, आपके दोस्त अहबाब, आपके कबीले वालों में, आपके रिश्तेदारों में, और वो मोहब्बतें होती हैं। फिर जो दूसरे रिश्ते जो अल्लाह ताला की जैसे वाबस्ता होते हैं, वालिदैन के साथ मोहब्बत, मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, औलाद की वालिदैन से मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, ये वो अज़ली मोहब्बतें हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम व हव्वा के साथ इस दुनिया में उतार दी थी, और वो चलती आ रही हैं। उनमें कशीदगियाँ भी आ जाती हैं, कभी दरारें भी आ जाती हैं, लेकिन फिर खून के रिश्ते और ये जो बंधन जो कहीं कायम हुए हैं अज़ली तौर पे, ये बंध जाते हैं। लेकिन मोहब्बत असल में है क्या, ये क्या जज्बा है? यहाँ बानो कुदसिया मरहूमा के मैं एक कॉल शेयर करना चाहूँगा। उनसे किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि अपनी मर्ज़ी से खुले दरवाजे वाले पिंजरे में बंद में बैठे रहने वाले तोते की जो जज्बा है, उसको मोहब्बत है। कि आप किसी की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हों कि आपके पास आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ने के लिए, जंगलों, बियाबानों और गुलिस्तानों में जाने के लिए भरपूर मौके हों, नई नई चीज़ें और नए लोगों को तलाश करने का मौसम भी हों और मौके भी हों, लेकिन आप किसी की मोहब्बत में जकड़ के अपने आप को किसी एक जगह समेट के बैठे रहें। ये बात भी बहुत खूबसूरत है। फिर बनो आपा का ही एक और कॉल ज़हन में आया एक जगह। उन्होंने कहा कि मोहब्बत अपनी ज़ात की नफ़ी करके, अपनी मैं को मार के अपनी जगह दूसरे को बिठाने का नाम है। दूसरे इंसान को मोहब्बत, चाहे किसी भी वो नौइयत की हो, उस इखलास उसमें यह है कि आप दूसरा क्या चाहता है, उसकी खुशी किस में है, उसके लिए क्या तरजीहात है, उसकी ख्वाहिशात को आप अपने ऊपर जब तरजीह देने लगें, तो इसका मतलब आप सच में मोहब्बत में मुब्तला हैं। और अगर ये बात भी नहीं है समझ में आती, तो फिर अशफाक अहमद साहब का बहुत कदीम पुराना ड्रामा पीटीवी के अवाइल का दौर का एक मोहब्बत सौ अफसाने, जो कि बहुत दानिशवराना दौर था पाकिस्तान का, 70s 80s 90s का पीटीवी का गोल्डन एरा। उसमें वो 70 की दहाई का वो ड्रामा
ड्रामा था जिसमें उन्होंने एक मोहब्बत सौ अफसाने की एक कहानी में उन्होंने ये मरहुमा रूही बानो ने ये फ़िक्र अदा किए थे, जो कि बहुत बाकमाल ड्रामा था कि हम सब मशरूत मोहब्बतें करते हैं। असल में मोहब्बत हमें जिससे होती है हमारी कोई ना कोई अंदर बातनी तौर पे हमें पता भी नहीं होता, और हम अपनी शऊर को पता भी ना हो, लाशऊर और तहत शऊर के तहत हमने कोई ना कोई उम्मीद बांध रखी होती है, कोई ना कोई शर्त बांध रखी होती है कि ये शख्स जो मेरा महबूब है, मेरा माशूक है, मेरा जो भी रिश्ता है उसके साथ, ये मेरे लिए ये करेगा तो उसके बदले में मैं करूँगा, ये मुझसे इस तरीके से मुझे मुस्कुरा के देखेगा तो मैं इसको मुस्कुरा के देखूँगा, ये तोहफ़ा देगा तो मैं इसके बदले में तोहफ़ा दूंगा, ये ज़ाहिर मोहब्बत करेगा तो मैं करूँगा। उसने मुझे तवज्जो नहीं दी मेरी कामयाबी पे, तो मैं भी उसको उसकी खुशी कामयाबी पे मैं मुबारकबाद नहीं दूंगा या दूंगी। तो ये बात भी दिल को लगती है बिल्कुल कि हम असल में वालिदैन की मोहब्बत बहुत बहुत मजबूत, बहुत पक्की होती है। शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत मोहब्बत वालिदैन की होती है बेलौस। लेकिन एक वक्त आता है कि वालिदैन अपने बच्चों से परवान चढ़ाने के बाद, तालीम और तरबियत उनको जवान करने के बाद, उनको जब पालने पोसने के बाद एक वक्त तो आता है कि तवक्को करते हैं कि उनके बच्चे उनकी खिदमत भी करें, उनका बात भी मानें, और उनको कमा के भी, बेटे उनको ख़ास तौर पर बिलखसूस कमा के ला कर दें, और बेटियों की शादियाँ वक्तों पे हों और वो अपने घरों में खुश रहें, उनकी जैसे खुशी की खबरें आती रहें। तो ये चीज़ें जो है ना ये हो गई उनकी तरफ से। इसके बरअक्स जो बच्चे हैं उनके अंदर ये रहता है कि फ़लाँ को तरजीह दे दी बहन भाई को, फ़लाँ ये नहीं हुआ, फ़लाँ वक्त पे कामयाबी पे वालिदैन ने इस तरीके से नहीं खुशी का इज़हार किया। दूसरे वाक़यात में, दूसरे जब बहन भाइयों की बारी आई तो इस तरीके से हो गया, हमें बचपन में ये नहीं मिला, हमें अच्छा फ्रूट खाने को नहीं मिला, हमने ख्वाहिश की थी सैर सपाटे की, वो हमें नहीं मिली। और इस तरह की बेशुमार बातें बच्चों के दिलों में होती हैं। उनमें से कुछ बिल्कुल जायज़ होती हैं, मासूम होती हैं, मासूम कच्चे ज़हनों की ख्वाहिशात होती हैं, और बड़ी सच्ची और खरी होती हैं, जो कि वालिदैन बाज़ दफ़ा नज़रअंदाज कर जाते हैं। उनके जहन नहीं उस तरफ जाते हैं क्योंकि वो अपने मुआश में, उसको फ़िक्र मुआश में या घरदारी में और रिश्तों को निभाने में और बच्चों को पालने में उनको लगता है हमने सब फ़र्ज़ अदा कर दिए। और कभी कभी कुछ होती हैं वो कुछ जो है ना तकाज़े और कुछ शिकायतें जो होती हैं बड़ी बेईमानी होती हैं, वो जिनको इर्रेशनल थॉट्स कही जाती हैं। जब वो बच्चे जब खुद वालिदैन बनते हैं उनको एहसास होता है कि हमने अपने माँ बाप से गलत तवक्कुआत की थी, हम भी अपने बच्चों की वो हर चीज़ हर वक्त पूरी नहीं कर सकते। तो इसी तरह हर रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो पाती हैं और कुछ नहीं हो पाती। तो आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं कि अशफाक साहब का जो फ़लसफ़ा है मशरूत मोहब्बत का, क्या ये सही है, या बानो आपा का जो फ़लसफ़ा है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके और दूसरे को उसकी मुकाम पे बिठा देना कि सब कुछ उसी की खुशी के मुताबिक हो रहा है और अपनी मैं को मार देना, ये मोहब्बत की असल जो औज कमाल है, ये हो रही है इंसानी मोहब्बतों की बातें। इससे आगे का सफ़र जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी और वो असली खालिस मोहब्बत जो रब की ज़ात के साथ होती है, वो उसकी बात भी हम पहले भी कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। ये भी सिर्फ इंसानी जज्बों, एहसासात, ख्यालात और वो जो महसूसात हैं उनकी बात हो रही है। इस पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आपकी राय जो है इससे पता चलेगा कि हम लोग बहसीयत मजमूई और इनफरादी तौर पे कैसे सोचते हैं। क्या पुराने वक्तों के लोग ज़्यादा सच्चे और खरे थे, उनकी मोहब्बतें खालिस थी? मीर तकी मीर ने अपनी जो उनकी महबूबा थी, जो उनकी तसव्वुरात थी, उनकी एक झलक देखी थी छत पे, और उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आई। और उनकी याद में और उनकी इश्क में उन्होंने अपना शायरी का ज़्यादातर हिस्सा जो है इश्क और जहाँ मजाजी इश्क और हकीकी इश्क की तरफ जाने का पूरा सफ़र है, उनकी दीवानगी, उनकी जो दीवानगी कहा जाता है, उनकी शायरी में दीवानगी है, वो उस फर्जी या जो एक वक्त झलक दिखा के चलेगी महबूबा उनके ऊपर है। क्या वो इश्क असल खालिस थे? और या आजकल के दौर में जो मोहब्बतें हैं पनप रही हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू चैट्स, वीडियोस कॉल्स और अपने आई लव यू कहना बहुत आम हो गई है बात। और इसके साथ साथ हर वक्त इज़हार मोहब्बत करते रहना, गुलदस्ते पेश करते रहना, डिनर्स पे लेके जाना और गाड़ियों में घुमाना, जायज़ रिश्तों की बात हो रही है यहाँ। में उन बातों नामहरम रिश्तों की नहीं हो रही, जो लड़का लड़की एक दूसरे से हर वक्त आई लव यू और हर किस्म की वो जिस्मानी हवस है, वो वक्त गुजारी है, वो सिर्फ कुर्बत की ख्वाहिश है या तस्कीन है अपनी अना की कि मेरे देखो लड़का सोचता है कि मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है
है और मैं अपने दोस्तों को शो ऑफ कर सकता हूँ, लड़कियों के लिए अपनी सहेलियों में शो ऑफ करने के लिए कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है और कितना ज़बरदस्त है, उसके बाद गाड़ियाँ, इतना अमीर कबीर। उनमें लालच है, मादियत परस्ती है और कहीं ना कहीं उसमें हवस शामिल है। वो हरगिज़ खालिस मोहब्बत नहीं है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उसकी बात भी करना चाहें, उसको भी बयान करना चाहें, तो हम आपकी जो कमेंट्स होंगे उनको हम अगले जो इसका हिस्सा होगा उसमें हम उस पर भी बात करेंगे कि क्यों आजकल की मोहब्बतें खालिस नहीं रहीं और क्यों हम इतने ज़्यादा मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत कॉमन हो गया है। हर कोई एक दूसरे को आई लव यू लिख सकता है, कह सकता है, बोल सकता है। दिल और हार्ट्स और सब ये आइकन्स जो हैं ये हम चैट्स में भेज देते हैं। बहुत आसानी से हम मीडिया पे आके मोहब्बतों के भरमार है ड्रामों फिल्मों में, और इतनी आसानी से मोहब्बतें दिखाई जाती हैं, जुनूनी और इश्क और पागलपन और सब कुछ दिखाया जाता है। क्या ये इश्क और मोहब्बत की सही डेफिनेशन है, सही तशरीह है, या कुछ गलत दिखाया जा रहा है? अगर आपको पीटीवी का दौर याद होगा तो मोहब्बतें तब भी थीं। और एक छोटी सी झलक आपको तुम्हारे हुस्न के नाम ग्रीन टीवी का एक ड्रामा है, उसमें अगर आप वो देखें और ज़रूर देखें, उसमें वही बड़ी खूबसूरत, बड़ी बावकार, पाकीज़ा सी मोहब्बत है दोनों के दरमियान, लड़के और लड़की के दरमियान, और वो वालिदैन इन्वॉल्व होते हैं। तो वही स्टेटस का हिसाब और सब कुछ जो पीटीवी के दौर में होता था, बहुत ही बिल्कुल फिल्मी टच नहीं है। फिर आप बताइएगा कि तुम्हारे हुस्न के नाम जैसी मोहब्बत एक अच्छी खूबसूरत मोहब्बत है, अगर ये नामहरम के साथ भी हो, जो कि रिश्ता इज़्दवाज में बदलना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को खालिस और महरम बनाना चाहते हैं, या जो आजकल बाकी चैनल्स पे जो एक दौड़ लगी हुई है तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था टाइप की हवस से भरी हुई मोहब्बतें, और इसके अलावा और बेशुमार ड्रामे हैं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी वगैरह, जिसमें सिर्फ हवस ही हवस है और सिर्फ एक जुनूनियत है कि हासिल करना है किस तरह, क्या, किन किन इज़्ज़तों को, किन किन रिश्तों को पामाल करके और किन किन अपनी इज़्ज़त और ज़िल्लत को तो परे रख के अपने वालिदैन, अपने घर वालों सबको तज़लील करके, रुसवा करके मुआशरे ज़माने भर में उनकी सारी उनकी बदनामी करने के बाद वो मोहब्बतें, क्या वो आप समझते हैं कि वो वाकई मोहब्बतें हैं? ये बहुत ज़रूरी है जानना हमें। अब वक्त है, क्योंकि आगे हमारी नस्लें जो है अगर इन्हीं हमारी सोचों की बुनियाद पे ही आगे परवान चढ़ेंगी। तो बहुत शुक्रिया। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। इस पर आपको बहुत सारे मुनफरिद मौज़ूआत मिलेंगे। अभी हम इस मोहब्बत के मौजू पे और वीडियोज़ भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।